हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स। सेट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को हम लोग आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे, जो कि हल्का सा क्वेश्चन टफ है क्योंकि इसमें प्रूफ करना है। क्वेश्चन है सो दैट द फॉलोइंग फोर कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, मतलब बताना है हमें कि अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, और अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, और अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, और अगर ये वाला स्टेटमेंट सही है तो फिर फर्स्ट वाला सही होगा। मतलब हमें पहले इसको मान के इसको प्रूफ करना है, इसको मान के इसको प्रूफ करना है, इसको मान के इसको प्रूफ करना है, फिर इसको मान के इस फर्स्ट वाले को प्रूफ करना है। ठीक है, साइकिल बनेगा एक। तो पहले हम लोग प्रूफ करेंगे कि 1 जो है वो 2 को इम्प्लाई कर रहा है, मतलब अगर 1 सही है तो फिर 2 भी सही होगा, ऐसा हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि लेट ए सबसेट ऑफ बी। मैंने मान लिया कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, तो मुझे a माइनस बी इक्वल्स टू 5 दिखाना है। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं मान ले रहा हूँ कि x बिलोंग्स टू a। मैंने मान लिया इस a के अंदर कोई एक एलिमेंट है x। अब ये x कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है a का। तो अगर x a के अंदर प्रेजेंट है और a b का सबसेट है, इसका मतलब x b के अंदर भी प्रेजेंट होगा। अगर आपको सबसेट के बारे में पता है तो आप तुरंत बोलेंगे कि x b के अंदर भी होगा, क्योंकि a b का सबसेट है, मतलब a के हर एक एलिमेंट b के अंदर है। तो अगर x a के अंदर है तो फिर x वो b के अंदर भी होगा। ठीक, और अगर x a के अंदर भी है, x b के अंदर भी है, तो भला x a माइनस बी के अंदर कैसे होगा? नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी मतलब क्या होता है कि हमें ऐसे एलिमेंट हटा देने हैं जो b के अंदर भी हों और a के अंदर भी हों। a सेट में से मुझे वो सारे एलिमेंट हटा देने हैं जो b के अंदर प्रेजेंट हो। ठीक है, तो क्योंकि मैं अगर कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लूँ जो कि a के अंदर प्रेजेंट है, तो वो एलिमेंट b के अंदर भी होगा, क्योंकि ये सबसेट है b का। और उस केस में वो वाला एलिमेंट a माइनस बी के अंदर होगा ही नहीं, क्योंकि x a के अंदर भी है, b के अंदर भी है। और a माइनस बी मतलब होता है कि ऐसा एलिमेंट जो a के अंदर तो हो लेकिन b के अंदर हो ही ना। लेकिन क्योंकि कोई सा भी एलिमेंट अगर आप a का ले लेंगे तो वो b के अंदर डेफिनेटली होगा, इसका मतलब वो वाला एलिमेंट a माइनस बी के अंदर नहीं होगा। ठीक है, और अगर a का हर एक एलिमेंट a माइनस बी के अंदर नहीं है, इसका मतलब a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा? एम्प्टी सेट के इक्वल हो जाएगा, 5 हो जाएगा। हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम लोग प्रूफ करेंगे कि जो 2 है वो 3 को इम्प्लाई करेगा। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आप 2 को सही माने तो 3 को प्रूफ करना पड़ेगा। तो मैं मान ले रहा हूँ कि लेट a माइनस बी इक्वल्स टू 5। अब मुझे प्रूफ करना है कि a यूनियन b जो है वो एक्चुअली b के इक्वल होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो बातें प्रूफ करते हैं कि पहला, a यूनियन b जो है वो b का सबसेट होगा, और b जो है वो a यूनियन b का सबसेट होगा। ठीक है, अगर ये वाला इसका सबसेट है और ये वाला खुद का सबसेट है तो इसका मतलब दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो इसीलिए हम लोग ए यूनियन बी को बी का सबसेट दिखाएंगे, फिर बी को ए यूनियन बी का सबसेट दिखाएंगे। और ये वाली बात तो सही होती है ना, इसको प्रूफ करने की क्या जरूरत है? ए यूनियन बी में बी ए का सबसेट, सॉरी बी ए यूनियन बी का सबसेट नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपको सेट पढ़ाया गया होगा तो ये जरूर बताया गया होगा कि बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है। ध्यान से नोट करके लिख लीजिएगा अगर ये बात आपको नहीं मालूम है। ए जो होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, बी जो होता है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो ए का सबसेट होता है, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो बी का सबसेट होता है। ठीक है, ये 4 बातें आपको पता होनी चाहिए। तो मैंने उनमें से ये वाली बात को यहाँ पे लिख दिया है कि बी जो है वो ए यूनियन बी का सबसेट होता है, मतलब इस वाली बात को मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब हम लोग इस वाली बात को प्रूफ करेंगे। तो मैं मान लूँगा कि लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। मैं मान ले रहा हूँ कि जो ये x है वो a यूनियन b के अंदर है। तो अगर x a यूनियन b के अंदर है तो हो सकता है x a के अंदर हो या फिर x b के अंदर हो। ठीक है, और अगर x b के अंदर है उस केस में आप देख सकते हैं आपने इस वाले सेट का एक मेंबर उठाया, वो मेंबर b के अंदर भी मिल गया। मतलब a यूनियन b के हर एक एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है। इसका मतलब यहाँ से मैं ये बोल सकूँगा कि a यूनियन b जो है वो b का सबसेट है। लेकिन वो तो इस वाले केस में ये ला रहा है ना, हमें इस वाले केस में भी यही चीज़ लानी है। कैसे? देखिएगा, अगर x a के अंदर है, अगर x a के अंदर है और a माइनस बी इक्वल्स टू 5 है, मतलब अगर आप a के सेट से b को हटा देंगे तो एम्प्टी आएगा। इसका मतलब a के हर एक एलिमेंट b के अंदर प्रेजेंट है, तभी ना 5 आ रहा है। तो इसलिए अगर x a के अंदर है तो x b के अंदर भी तो होगा। इट इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू b। और अगर x b के अंदर है इसका मतलब
आपने जो ये x लिया था A यूनियन B के अंदर, वो B के अंदर भी मिल गया। इसका मतलब A यूनियन B जो है वो B का सबसेट है। A यूनियन B इज अ सबसेट ऑफ B। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं मैंने ये प्रूफ कर दिया कि A यूनियन B जो है वो B का सबसेट है दोनों केस में। और आपने ये पहले ही प्रूफ किया था कि B जो है वो A यूनियन B का सबसेट है। तो मैं लिखूंगा, इसको 1 मान लूंगा, इन दोनों को 2 मान लूंगा, इन दोनों को मैं इक्वेशन 2 मान लूंगा। फ्रॉम 1 एंड 2 A यूनियन B इक्वल्स टू B। कैसे? अगर ये इसका सबसेट है और ये खुद का सबसेट है, इस वाली लाइन से दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी ना ऐसा पॉसिबल है। बहुत ध्यान से सोचिएगा, तभी आप सोच पाएंगे। ठीक है, तो अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, क्योंकि अब मैं प्रूफ करूँगा कि तीसरा अगर सही है तो फिर चौथा भी सही होगा, जो कि बहुत कोई टफ काम नहीं है, ईजी काम है। ठीक है, देखिएगा, अब मैं प्रूफ करूँगा कि अगर तीसरा सही है तो चौथा भी सही होगा। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ लेट A यूनियन B इक्वल्स टू B। मैं मान ले रहा हूँ A यूनियन B करने पे B आएगा। ठीक है, तो मुझे प्रूफ करना है कि A इंटरसेक्शन B करने पे A आएगा। तो इसको कैसे प्रूफ कर सकते हैं बताइए? मैं कैसे प्रूफ करूं कि A इंटरसेक्शन B करने पे A आएगा? इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग दो बातें प्रूफ करेंगे कि A इंटरसेक्शन B जो है वो A का सबसेट होगा, या फिर A जो है वो A इंटरसेक्शन B का सबसेट होगा। ठीक है, तो ये बात तो सही होती है, A इंटरसेक्शन B A का सबसेट होता है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ देर पहले नोट्स दिया था, उसमें ये वाली लाइन होगी। ठीक है, तो इट इज़ ट्रू दैट A इंटरसेक्शन B जो है वो A का सबसेट है। अब बस हमें इस वाले लाइन को प्रूफ करना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं ले लूँगा लेट x बिलोंग्स टू A। मैं मान लूँगा कि x जो है वो A के अंदर है, और अगर x A के अंदर है, तो x A यूनियन B के अंदर भी तो होगा, क्योंकि A यूनियन B में A और B दोनों के एलिमेंट्स आ जाते हैं, तो x A यूनियन B के अंदर होगा ही। और A यूनियन B जो है वो एक्चुअली B के इक्वल है, ऐसा हम लोगों ने माना था। तो इस A यूनियन B की जगह मैं B लिख दूंगा, तो x बिलोंग्स टू B हो जाएगा। और अगर x A के अंदर भी है, B के अंदर भी है, इसका मतलब ये है कि x A इंटरसेक्शन B के अंदर है। तो मैंने क्या दिखा दिया? मैंने दिखा दिया कि अगर आप A में से कोई सा भी एलिमेंट ले लेंगे तो वो एलिमेंट एक्चुअली A इंटरसेक्शन B के अंदर जरूर मिलेगा। इसका मतलब A का हर एक एलिमेंट A इंटरसेक्शन B के अंदर है। तो इसका मतलब देयरफॉर A इज अ सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन B। ठीक है, इसको मैं 1 मान ले रहा हूँ, इसको मैं 2 मान ले रहा हूँ। फ्रॉम 1 एंड 2 A बराबर A इंटरसेक्शन B। ठीक है, अरे भाई A इंटरसेक्शन B A का सबसेट है और A इंटरसेक्शन B का सबसेट है, तो इस वाली लाइन और इस वाली लाइन को कंबाइन करके लिख सकते हैं कि दोनों सेट आपस में इक्वल होंगे, और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, अब मैं काम कर रहा हूँ, इस वाले चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, इन दोनों को। ठीक है, क्योंकि अब हम लोग लास्ट प्रूफ करेंगे। ये प्रूफ करने आना चाहिए आपको, तभी आप मैथ में तेज बन पाएंगे। ठीक है, आपको अगले साल रिलेशन एंड फंक्शन पढ़ना होगा, उसमें भी ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो अगर आप अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में दिक्कत होगी, मैं पहले ही वार्निंग दे रहा हूँ, बाद में आप पछताएंगे। अब हमें ये प्रूफ करना है कि अगर फोर्थ वाला सही है तो फर्स्ट वाला भी सही होगा। ठीक है, मतलब इस बार हमें मानना है, हमें प्रूफ करना है कि फोर्थ वाला अगर सही है तो फर्स्ट वाला भी सही होगा। मतलब मैं मान ले रहा हूँ कि लेट A इंटरसेक्शन B जो है वो A के इक्वल है, और हमें प्रूफ करना है कि A जो है वो B का सबसेट है। तो अगर हमें ये प्रूफ करना है तो मैं मान लूँगा लेट x बिलोंग्स टू A। मैंने A का एक मेंबर ले लिया और मैं किसी तरह प्रूफ करूँगा कि x जो है वो B के अंदर भी होगा। ठीक है, अब अगर x A के अंदर है और A जो है वो A इंटरसेक्शन B के इक्वल है, तो मैं इस A की जगह A इंटरसेक्शन B लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं लिखूँगा x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। ठीक है, मैंने क्या किया, इस A की जगह A इंटरसेक्शन B लिख दिया, क्योंकि ये बात सही थी। और अगर x A इंटरसेक्शन B के अंदर है, इसका मतलब x A और B दोनों के अंदर है। ठीक है, तो हमें तो बस एक से मतलब है कि x B के अंदर होना चाहिए। ठीक है, इस वाले स्टेटमेंट से मालूम चल रहा है कि x A x B दोनों के अंदर है। तो x B के अगर अंदर है तो देखिए क्या हुआ, आपने माना था कि x A के अंदर है और आपने दिखा दिया कि x B के अंदर भी है। इसका मतलब A के हर एक एलिमेंट B के अंदर है, देयरफॉर A जो है वो B का सबसेट होगा, हैंस प्रूफ्ड। ठीक है, HP मतलब हैंस प्रूफ। तो मैंने दिखा दिया 1 जो है वो 2 को सही दिखा रहा है, 2 जो है वो 3 को सही दिखा रहा है, 3 जो है वो 4 को सही दिखा रहा है, 4 जो है वो 1 को सही दिखा रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।